हेलो स्टूडेंट। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? मीन एंड रेंज ना। सो आज हम जो सेकंड वन था ना सेंट्रल टेंडेंसी का, वो मोड एंड मीडियन बाकी था ना। सो मोड स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट आप लोग लिख लीजिए मोड नंबर 2। नंबर 2 मोड। ये क्या है? फॉर ए डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, फॉर ए different type of requirement different central tendency are used. Different central tendencies are used. Modes tell us the number of observation which occurs more frequently. The observation which occurs most of the time is called the mode of that group. The mode of that group. अच्छा, क्या बोला गया है कि फॉर ए डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसी आर यूज। डिफरेंट टाइप्स है, हमने कितने टाइप्स के मिला है? 3 टाइप्स है ना, मीन, मोड एंड मीडियन। सो तीनों का ही अलग अलग है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो आपको रिक्वायरमेंट दिया जाएगा, जो डाटा दिया जाएगा, उससे कौन सा इजी होगा आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए, तो वो डिफरेंट टाइप्स आप निकाल सकते हो। मीन से भी सेम आंसर आ सकता है, मोड, मीडियन। सो डिफरेंट टाइप रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसी हम यूज करते हैं, ठीक है ना। Modes tell us the number of observation which occurs more frequently. The observation which occurs most of the time is called the mode of that group. अच्छा, कोई अगर हमको डाटा दिया गया है, उसमें ज्यादातर जो स्कोर होगा, अगर एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट है, उनमें से अगर 5 स्टूडेंट को भी 90 मिला है, तो उसका मोड क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को क्या मिला है? 90 मिला है। तो ऐसे आप कुछ एग्जांपल ले सकते हो। जो ज्यादातर एक क्लास के स्टूडेंट का हाइट कितना है, तो हाइट अगर एक जो नंबर ज्यादा निकलता है, सब में से जो ज्यादा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे। मतलब वो एवरेज है, ठीक है ना।
क्योंकि 90 अगर ज्यादातर स्टूडेंट को मिला है नंबर तो वो क्या होगा, एवरेज नंबर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर को वही नंबर मिला है, ठीक है ना, वैसे। अच्छा, अभी है एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अच्छा, एवरेज टेम्परेचर अगर हम लेते हैं, किसी जगह का टेम्परेचर लेते हैं सपोज, सो ये सब टेम्परेचर है, हाँ। अच्छा, इन नंबरों में से देखो ज्यादातर कौन सा नंबर आया है, कौन सा नंबर है, यहाँ पे देखो 27 27 27, ये 3 टाइम्स आया है ना। सो ज्यादातर कौन सा 27 है, तो जो मोड होगा टेम्परेचर का वो क्या होगा, सो मोड कितना होगा हम लोगों का 27, क्योंकि ये 3 टाइम्स आया है। बाकी 25 भी हो सकता, लेकिन ये क्या है 2 टाइम्स है। सो जो ज्यादा आएगा ना वही होगा, मतलब जो नंबर आपको जितना ज्यादा मिलेगा, मतलब अगर 2 टाइम्स, अगर यहाँ पे 27 नहीं होता तो 25 2 बार है, तो ज्यादा कौन सा हुआ 25 हुआ, तो 25 आ जाता। और यहाँ पे 3 टाइम्स है 27, अगर यहाँ पे 19 अगर 4 टाइम्स या 5 टाइम्स आ जाता तो वहां पे क्या हो जाता, टेम्परेचर क्या हो जाता 19 आ जाता। तो ऐसे होता है, ठीक है ना। मोड जितना टाइम्स होगा, जितना ज्यादा होगा वो नंबर, वो क्या हो जाता है मोड हो जाता है। तो मोड निकालना इजी है, ठीक है ना। अभी है मीडियन, नेक्स्ट है मीडियन नंबर 3। नंबर 3 मीडियन, the middle value, the middle value of the given number, of the given number, of the given number of the observation, of the observation which divides, which divides it into exactly 2 parts, exactly 2 parts, is called median। अच्छा, इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन में ऑड एंड इवन का है। तो ऑड में क्या होगा और इवन में क्या होगा, ठीक है ना। तो नंबर ए, if the number of observation is odd, अगर ऑब्जर्वेशन अगर ऑड हुआ तो मीडियन क्या होगा, मीडियन मतलब कौन से ऑब्जर्वेशन में होगा, n+1 divided by 2
ऑब्जर्वेशन। तो ये एग्जाम्पल करने से आप लोगों को समझ में आएगा, मैं तब समझा दूंगी। अभी आप लोग नोट डाउन कीजिए। और सेकेंड वन है, इफ द नंबर of observation is even, मीडियन क्या होगा, हाफ ऑफ n/2 observation प्लस करना है, प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, अच्छा, the middle value of the given number of observation which divides it into exactly two parts is called median। मतलब अगर यहाँ पे अगर हमने एक लाइन लिया है, यहाँ पे कुछ नंबर लिया है, ठीक है ना, 5 नंबर लिया है, ठीक है ना, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अभी इसको इक्वल डिवाइड करना है, मतलब इस तरफ से भी इक्वल साइड आएगा, इस तरफ से कि इक्वल साइड आएगा, यहाँ से भी 2 माइनस हो गया ना, यहाँ से भी 2 साइड चला गया, बीच में क्या रहेगा 3, तो 3 होगा इसका मीडियन, ठीक है ना, वही है मतलब मिडिल वैल्यू। द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हिच डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट, ये 2 पार्ट्स में पूरा एकदम हाफ ऑफ कर दिया ना, तो जो मिडिल में है ना, वही 2 पार्ट्स का जो मिडिल में होगा वही होगा क्या, मीडियन। अगर ये ऑड नंबर में, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे ऑड नंबर हो गया ना, ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, ये ऑड नंबर का हो गया, तो ऑड नंबर का हुआ तो क्या हो जाएगा, सो जैसे n+1 टर्म, तो n+1 टर्म, n कितना है 5 है, एंड 5 + 1 6/2, 6/2 कितना हो गया 3, तो 1 2 3, थर्ड वैल्यू क्या है 3 है, तो थर्ड वैल्यू जो थर्ड में होगा वो वैल्यू समझाया गया है, तो थर्ड वैल्यू में क्या है 3 है, सो इसलिए मीडियन 3 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैंने 6 दे लिया, 6 आ गया, सो 6 क्या है, इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर में क्या होगा, n/2 तो आएगा ही, 3 आएगा, n/2 है, एंड n/2 + 1, ये इसके साथ +1 कितना हो गया, +4 आ गया। इसको अभी क्या करना है, प्लस करके इसका हाफ ऑफ निकालना है, सो हाफ ऑफ निकालोगे तो क्या होगा, 3 + 4 7, 7 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 3.5। सो इसके लिए नंबर बी के लिए अगर इवन हुआ तो इवन के लिए 3.5 होगा, और ऑड हुआ तो ऑड के लिए क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। सो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नेक्स्ट पेज में, एग्जांपल अगर हमने ये नंबर ले लिया 1 3 3 6 7 8 9, इसमें कितना नंबर है, 7 ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन, तो इसके लिए ये ऑड है ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा, तब तो मीडियन क्या हो जाएगा, n+1, n+1 मतलब कितना 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा ना ऑब्जर्वेशन। तो ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है, 7 + 1 8/2, फोर्थ वाला, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगा, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन हम लोगों का क्या होगा, मीडियन होगा। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ वाला कौन सा है, ये 6, तो हम लोगों का मीडियन क्या होगा 6 होगा, देयरफॉर मीडियन क्या होगा 6 होगा, ठीक है ना। अभी है नेक्स्ट, ये ऑड का हो गया ना, ये ऑड वाला हो गया,
अभी इवन वाला 1 2 3 4 5 6 8 9, ये कितना है 8, मतलब इवन, इवन वाला। सो इवन का क्या होगा, मीडियन फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ n/2। ये लिखना नहीं है, मैं अभी लिख के दे रही हूँ, आप लोग एग्जाम में ना लिखने से भी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट करने से भी हो जाएगा। n/2 कौन सा होगा, n/2 ऑब्जर्वेशन क्या है, 8/2 तो फोर्थ वाला हो जाएगा ना, 8/2 तो फोर्थ वाला आ जाएगा, एंड प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो ये कौन सा वाला है, 4 के साथ नेक्स्ट वाला जो होगा, जो नेक्स्ट वाला है n/2 प्लस 1, तो यहाँ पे कौन सा है 5 है, देन हाफ ऑफ 4 प्लस 5। सो 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 4.5। सो ये हो गया हम लोगों का मीडियन, ठीक है ना। सो ऑड के लिए अलग और इवन के लिए अलग है, ठीक है ना। अभी देखो हम एक्सरसाइज करते हैं, नेक्स्ट पेज, एक्सरसाइज 3.2। सो यहाँ पे सब मोड एंड मीडियन के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, मीन एक जगह है। एक्सरसाइज 3.2। So number 1 क्वेश्चन, नंबर 1 यहाँ पे क्या बोला गया है कि द स्कोर, आप लोग क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है ना। द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 of 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज 19 25 23 29 20 15 10 5 16 25 20 24 12 20। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द सेम। अगर सेम है तो सेम लिखना है, अगर नहीं है तो नो, अगर सेम है तो यस और सेम नहीं है तो नो। अब हमको क्या करना है, इस डाटा को हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। वी अरेंज द डाटा, वी अरेंज द डाटा in ascending order, in ascending order we get, तो क्या मिलेगा असेंडिंग ऑर्डर में, कौन सा होगा सबसे छोटा वाला नंबर 5 है ना, 5 है। नेक्स्ट कौन सा है 9, नेक्स्ट कौन सा है 10, 5 9 10 और 12 12। नेक्स्ट कौन सा है 12 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 हो गया। नेक्स्ट कौन सा रह गया 16 16, नेक्स्ट है 19 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद कौन सा आएगा 20 कितने बार है, 2 बार है ना, 2 बार नहीं 3 बार है, तो 3 बार लिखना पड़ेगा, केयरफुली रहना, गलती हो जाता है, ठीक है ना। 1 2 3 4, 4 बार है 20, सो 4 बार 20। नेक्स्ट 20 के बाद कौन सा नंबर है 23 है ना, 23 के बाद कौन सा नंबर है 24, 23 24 और कौन सा नंबर है 25 कितने बार है, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स है। अच्छा अभी कितना हमको चाहिए 15 स्टूडेंट का चाहिए ना, तो 15 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया। सो अभी इसका हमको मोड निकालना है, सो देयरफॉर मोड क्या होगा, मोड कौन सा होगा, कौन सा नंबर ज्यादा से आया, ये है ना 20, 20 कितना 4 टाइम्स आया है, सो 20 होगा, ठीक है ना। और ये 15 है, सो 15 का क्या होगा, 15 ऑड नंबर है, सो इसका तो हमको निकालना इजी है, मतलब मिडिल वैल्यू निकालने से हो जाएगा। तो मीडियन क्या होगा, मिडिल वैल्यू कौन सा होगा
15 का 7 एंड 7 कर दो, सो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आ गया, और यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक भी 7 आ जाएगा, तो बीच में क्या रह गया 20 है ना, सो 20। तो देखो मोड एंड मीडियन का वैल्यू क्या है, दोनों का ही सेम है। हर टाइम सेम आएगा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कभी कभी हो सकता है जैसा क्वेश्चन होगा उस रिलेटेड हो सकता है सेम, लेकिन हर टाइम सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो मोड एंड मीडियन यहाँ पे सेम है, सो हमको क्या लिखना है, यस दे आर सेम, यस दे आर सेम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। तो नंबर 2 3 यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम है। सो 2 में दिया गया है मीन मोड मीडियन ऑफ दिस डाटा और आर द थ्री सेम। सेम है तो सेम लिखना है, नहीं है तो नहीं। सो आप लोग 2 3 4 एंड 5 का तो स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स है कि नहीं वो दिया गया है, और 3 ही क्वेश्चन है, तो मैं वो आप लोगों को होमवर्क दे दूं, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे, जितना कम करोगे सीखना कम हो जाता है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन कर दिया है यहाँ पे, बहुत ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत ही कम दिया गया है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं करवा रही हूँ। तो एक अगर आप लोग मैंने कर दिया ना तो वो समझ में आ गया, तो बाकी सब भी आप लोग कर पाओगे। तो 2 3 4 वो 3 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने रख दी हूँ। आप लोग होमवर्क करना, होमवर्क करके तो आप लोगों को समझने में इजी होगा, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा जाता, जितना भी प्रैक्टिस कम करोगे, मैथ्स में क्या हो जाता है प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करना पड़ता है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लोगों को मैथ्स करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आप लोगों को समझने में इजी होगा। तो आप लोग बाकी सब होमवर्क करना है, ठीक है। सो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। सो आप लोग ये अच्छे से करना, और नेक्स्ट क्लास में मैं कैसे बायोग्राफ यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस में, कैसे हम लोग बायोग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हम लोग सीखेंगे, और उसकी यूजेस और कैसे हम लोग वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो 3.3 में आएगा, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है ना, रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना और प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, मैथ्स आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और अभी टाइम भी है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।